अयोध्या में राम मंदिर की कहानी बहुत पुरानी है और कई सदियों पुरानी है। वहां एक ऐसी जगह पर एक मस्जिद बनी हुई थी जहां कई वीरों की मृत्यु हुई थी। यह मस्जिद उन लोगों द्वारा बनाई गई थी जो एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान को महत्व नहीं देते थे। वे केवल सत्ता में रुचि रखते थे और इसे पाने के लिए भयानक काम करेंगे। यहाँ तक कि वे अपने परिवार के सदस्यों और नौकरों को भी मार डालते थे। भारत में चीजें वैसी नहीं होनी चाहिए थीं, जहां लोग एक दूसरे की देखभाल करने में विश्वास करते थे। उन्होंने इस अच्छी परंपरा को अपने क्रूर कृत्यों के तहत छिपाने की कोशिश की। लेकिन हमारे नायकों ने हमारे मूल्यों और मंदिर की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने इसके लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। कहानी तब शुरू होती है जब भारत में एक क्रूर व्यक्ति सत्ता में आया। उनका असली मकसद एक ऐसी परंपरा फैलाना था जहां लोगों को सिर्फ उनके धर्म के कारण मार दिया जाए। लेकिन मंदिर निर्माण का मतलब सिर्फ एक इमारत नहीं है। यह प्यार और सम्मान के मूल्यों को वापस लाने के बारे में है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आइए अब जानें अयोध्या और भगवान राम और वहां कई सालों से चली आ रही मंदिर की कहानी के बारे में। भगवान राम का जन्म बहुत पहले हुआ था। बहुत समय पहले अयोध्या नामक एक शहर था जहां विभिन्न धर्मों का पालन किया जाता था, जैसे हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। वर्ष 1527 से 1528 में बाबर नाम के एक विदेशी आक्रमणकारी ने अयोध्या में भगवान राम के लिए बनाए गए भव्य मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया। इसके बजाय वहां एक मस्जिद बनाई गई और उसका नाम बाबर के नाम पर रखा गया। कुछ लोगों का मानना है कि इसका नाम बाबर की प्रेमिका बाबरी के नाम पर रखा गया था। मंदिर की रक्षा महात्मा श्याम नंदन जी महाराज नामक प्रसिद्ध व्यक्ति कर रहे थे, लेकिन वे इसे बचा नहीं सके। मंदिर की रक्षा के लिए कई बहादुर सैनिकों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन दुख की बात है कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। मंदिर नष्ट होने के बाद भी लोग भगवान राम की जन्मभूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहे। इन लड़ाइयों में कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन इस क्षेत्र पर मुगलों का शासन रहा। मुगल शासक अकबर के समय में इन लड़ाइयों के कारण शाही सेना कमजोर हो गई थी। अकबर ने बीरबल और टोडरमल की मदद से विशेष कपड़े से बने चबूतरे पर एक छोटा मंदिर बनवाया। इस मंदिर ने जन्मस्थान को कुछ दिनों तक सुरक्षित रखने में मदद की। शाहजहां के समय में भी यह जारी रहा। हालांकि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान उत्तर भारत से हिंदुओं के मंदिरों को नष्ट करके उन्हें बाहर निकालने की योजना बनाई गई थी। कई मंदिर नष्ट कर दिए गए, लेकिन वैष्णव दास जी नामक एक शिष्य ने जन्मभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष किया। नसीरुद्दीन हैदर के नेतृत्व में हिंदुओं ने अपने जन्मस्थान को पुनः प्राप्त करने के लिए 3 हमले किए, लेकिन कई लोग मारे गए। वैष्णव दास जी की सेना के बहादुर अनुयायियों ने हिंदू सेना के साथ लड़ाई की, लेकिन अंततः शाही सेना ने फिर से नियंत्रण कर लिया और कई भक्तों को मार डाला। नवाब वाजिद अली शाह के समय में हिंदुओं ने फिर आक्रमण किया और खूब खून-खराबा हुआ। इसके बावजूद हिंदू श्री राम की जन्मभूमि पर कब्जा करने में सफल रहे। ये उनके लिए बहुत बड़ी जीत थी। इतिहासकार इसे अयोध्या के सबसे बड़े हिंदू मुस्लिम विद्रोह के रूप में दर्ज करेंगे, जहां हिंदू उस मंच को वापस पाने में सफल रहे जो औरंगजेब ने बनाया था। चबूतरे पर एक छोटा सा मंदिर बनाया गया, जहां रामलला को रखा गया। एक ऐसी जगह थी जहां अलग अलग समूहों के लोगों का आपस में मेलजोल नहीं था। राजा शासक थे, लेकिन 2 संस्कृतियों के बीच लड़ाई थी। एक समूह, जिसे हिंदू कहा जाता था, अपनी मान्यताओं और परंपराओं की रक्षा करना चाहता था, जबकि दूसरा समूह, जिसे मुगल और मुस्लिम कहा जाता था, उन्हें नष्ट करना चाहता था। हिंदुओं ने कहा कि उनके भगवान राम के एक विशेष मंदिर को मस्जिद बनाने के लिए तोड़ दिया गया था। इससे हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ने लगे। एक बड़ी क्रांति के दौरान भी कुछ लोगों ने उस स्थान को बचाने की कोशिश की जहां भगवान राम का जन्म हुआ था, लेकिन उन्हें ब्रिटिश शासकों ने दंडित किया। अंततः अंग्रेजों ने इस क्षेत्र की बाड़ लगा दी और मुसलमानों को बाड़ के अंदर प्रार्थना करने दी, जबकि हिंदुओं को बाहर प्रार्थना करने दी। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ हिंदुओं ने भगवान राम के जन्मस्थान को मुक्त कराने और वहां मंदिर बनाने के लिए एक समिति शुरू की। इस अभियान में एक महत्वपूर्ण नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी। वर्ष 1528 में अयोध्या पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया था। कुछ हिंदुओं का मानना था कि यही वह स्थान है जहां उनके भगवान राम का जन्म हुआ था। इस मस्जिद को बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था और इसका निर्माण बाबर नाम के मुगल बादशाह ने करवाया था। 1555 में मस्जिद के पास हिंदुओं और मुसलमानों के बीच लड़ाई हुई। परिणामस्वरूप
एक दीवार बनाई गई जिसने हिंदुओं को मस्जिद के अंदर जाने से रोक दिया। इसके बजाय उन्हें बाहर एक मंच पर पूजा करनी पड़ी। 1859 में ब्रिटिश शासकों ने विवादित क्षेत्र की बाड़ लगा दी और मुसलमानों को मस्जिद के अंदर और हिंदुओं को बाहर प्रार्थना करने की अनुमति दे दी। 1885 में महंत रघुवर दास नामक एक हिंदू नेता ने बाहरी प्रांगण में राम के लिए एक मंदिर बनाने की अनुमति मांगी। 1934 में एक और लड़ाई हुई जिससे मस्जिद क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन बाद में इसकी मरम्मत कर दी गई। 1949 में मस्जिद के अंदर राम की मूर्तियां पाई गईं और सरकार ने उस स्थल को विवादित घोषित कर दिया और उस पर ताला लगा दिया। 1984 में कुछ हिंदुओं ने अयोध्या में राम का मंदिर बनाने का अभियान शुरू किया। 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को मस्जिद के अंदर प्रार्थना करने की अनुमति दी, जिससे मुसलमान नाराज हो गए। 1989 में मंदिर के लिए मुहिम तेज हो गई और मंदिर की आधारशिला रखी गई। 1990 में हिंदू कार्यकर्ताओं द्वारा मस्जिद को कुछ नुकसान पहुंचाया गया था। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने बातचीत कर विवाद सुलझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। लालकृष्ण आडवाणी ने आंदोलन के लिए समर्थन बढ़ाने के मकसद से गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। इस बीच सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। 1992 विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। 1993 नरसिम्हा राव सरकार ने लगभग 68 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया। बाद में इसे एक कानून के रूप में पारित किया गया। फरवरी 2002 भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को शामिल करने से इनकार कर दिया। विश्व हिंदू परिषद ने 15 मार्च से राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू करने की घोषणा कर दी। 13 मार्च 2002 सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि अयोध्या में यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी और किसी को भी सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन पर शिलापूजन की अनुमति नहीं होगी। केंद्र सरकार ने कहा कि अदालत के फैसले का पालन किया जाएगा। अप्रैल 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग ने विवादित स्थल की खुदाई शुरू की। जून में ये तक खुदाई चलने के बाद आएगी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसमें मंदिर से मिलते जुलते अवशेष मिले हैं। मई 2003 सीबीआई ने 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत 5 लोगों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किए। अगस्त 2003 भाजपा नेता और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण के लिए एक विशेष विधेयक लाने के वीएचपी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अप्रैल 2004 आडवाणी ने अयोध्या में अस्थायी राम मंदिर में पूजा की और कहा कि मंदिर का निर्माण जरूर किया जाएगा। 28 जुलाई 2005 लालकृष्ण आडवाणी बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में रायबरेली की एक अदालत में पेश हुए। अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ आरोप तय किए। 20 अप्रैल 2006 कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने लिब्राहन आयोग के सामने लिखित बयान में आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद को ढहाया जाना सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा था और इसमें भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल और शिवसेना की मिलीभगत थी। 24 नवंबर 2009 लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश हुई। आयोग ने अटल बिहारी वाजपेयी और मीडिया को दोषी ठहराया और नरसिम्हा राव को क्लीन चिट देना। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने अयोध्या में विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांट दिया है। बोर्ड को ही अखाड़ा और रामलला विराजमान को मुस्लिम और हिंदू वालियों के बीच 2:1 के अनुपात है। 1/3 भूमि आवंटित की गई थी। 21 मार्च 2017 पूर्व मुख्य न्यायाधीश खेहर ने सभी पक्षों के बीच अदालत के बाहर समाधान का सुझाव दिया। साल 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट ने पूरे विवादित जगह कोबरा मलाला को सौंपने का आदेश दिया। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित की थी। साल 2020 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए अमित पूजन का कार्यक्रम रखा गया। 22 जनवरी 2024 नए राम मंदिर का अयोध्या में उद्घाटन हो गया।